नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में अगतितन च सूत्र तक पढ़ चुके थे। उसके जो 16 धातुएं हैं अर्थात दुहिया चपचदंड रुधिप प्रच्छ चिब्रुषा सुजीवत मुथाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यांध्री कृष्णवहाम, ये पूरा जो 16 धातुएं हैं इनके क्या क्या उदाहरण हैं पूरा हम लोग, और कारक यहाँ पर क्यों लिया, ये पूरा हम लोग विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो भी मित्र नहीं देखे वह देख सकते हैं। आज नंबर है जिसके अगला वार्तिक है वह अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अकर्मक धातु भिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वा चकर्म संज्ञक इति वाच्यम। स्पष्ट वार्तिक में ही कहा गया, क्या कहा गया है? अकर्मक धातु भिर योगे, अकर्मक धातुओं के योग में देशः, देशः से स्थानवाचक, कालो मतलब कालवाचक, भावो मतलब भाववाचक, फिर गंतव्यो मतलब कि जाने योग्य जो धातु है ना, गंतव्य। फिर इसके बाद लिखा अध्वा, अध्वा मतलब होता है मार्गवाची शब्दों की क्या होती है? कर्म संज्ञा की वाच्यम, कर्म संज्ञा होती है। यह वार्तिक से ही अर्थ स्पष्ट है। इसमें हमको किसी की अनुवृत्ति नहीं लेना है, हमको कोई सूत्र अर्थात विभक्ति नहीं लगाना है, इसी में पूरा अर्थ लिखा हुआ है। फिर से देखिए, अकर्मक धातु भिर योगे, अकर्मक धातु के योग में, फिर देशः कालो भावो, देशवाची इत्युक्ते स्थानवाची, ठीक है। फिर कालो मतलब कालवाची, काल मतलब क्या होता है? समय, समयवाची। भावो, भाव मतलब क्रिया, क्रियावाची। फिर गंतव्यो, गंतव्यो मतलब क्या हुआ? गंतव्य इत्युक्ते जाने योग्य। फिर अध्वा, मार्गवाची शब्दों की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, आप दिया हुआ है कुरून स्वपति, क्या लिखा हुआ है? कुरून स्वपीति अर्थात कुरु देश में सोता है। अब यहां पर आप देखिए, कुरु क्या है? एक स्थान है ना? तो उसको हम स्थान किसको कहते हैं? तो ग्रामों का समूह। वह क्या होता है? जैसे पांचाल हो गया, अवंती हो गया, या जनपद हो गया, यह सब स्थान नाम से है ना। तो यहाँ पर जो कुरु है यह क्या है? एक स्थान है। तो स्थान में क्या हो गया? इसकी स्थान की कर्म संज्ञा हो गई, और जब कर्म संज्ञा हो गई तो उस अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्मणि द्वितीय से। तो क्या बन गया? कुरून स्वपीति। अब एक प्रश्न उठता है, मैं आपको बता दूं, जनरल से कोई इसको सामान्यता से बताता नहीं है, क्योंकि कुरु में द्वितीय बहुवचन क्यों प्रयोग किया गया है? यह आपके सामने प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि देश तो एक है ना, परंतु वहां पर द्वितीय बहुवचन क्यों प्रयोग हुआ? तो इसका समाधान यह है कि यहाँ पर देशवाची है तो यह नित्य बहुवचनांत है, यह सदैव जो है इसका प्रयोग बहुवचन में ही होगा। जो देशवाची शब्द होगा उसका कुरून ही हम प्रयोग अर्थात उसका बहुवचन ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए वहां पर कुरून स्वपीति यह प्रयोग हुआ। तो आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर द्वितीय बहुवचन इसलिए प्रयोग हुआ है। और यह किसकी अविवक्षा में प्रयोग हुआ है? मान लीजिए पेपर में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? कुरु देश में सोता है, तो वह अधिकरण हुआ। तो अधिकरण की अविवक्षा में अर्थात अधिकरण वक्ता नहीं कहना चाह रहा, उसमें द्वितीय कर्म संज्ञा हो गई। अब मान लीजिए आप यदि अधिकरण करना चाह रहे हैं, सप्तमी विभक्ति इत्युक्ते मतलब प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? परंतु यहाँ पर द्वितीय ही प्रयोग करना है। आपको संशय में नहीं बढ़ना कि हमको पंचमी सप्तमी क्यों नहीं प्रयोग किए, आप द्वितीय ही शुद्ध है। परंतु मान लीजिए सप्तमी क्या रूप बनेगा, आप यदि यह देखना चाहते हैं तो इसका बनेगा कुरुषु स्वपीति। क्या बनेगा? बहुवचन ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि सप्तमी एक वचन प्रयोग हो जाएगा। जैसे द्वितीय बहुवचन प्रयोग हुआ है वैसे ही सप्तमी बहुवचन में क्या प्रयोग बनेगा? कुरुषु स्वपीति। स्पष्ट हो गया। अब अगला ये कैसा उदाहरण था हमारा? स्थानवाची। पूछ सकता है पेपर में, यदि बहुत डीप जाता है प्रश्नकर्ता तो यह पूछ सकता है किस प्रकार का उदाहरण है, तो आपको स्पष्टता पूरी रहनी चाहिए। अब अगला मासम आस्ते। अब यहां पर कैसा है? ये मास भर रहता है। तो यहां पर मास जो शब्द है ना, यह कैसे कौन सा वाचक है? तो कालवाचक है, समयवाचक है ना। मास भर रहता है। तो यहां पर अब देखिए, फिर वही गया उसमें अधिकरण की अविवक्षा, मास भर रहता है। तो इसमें कौन सा हो गया? यह मास जो धातु है यहां पर प्रयोग हुआ आस्ते। तो आस धातु कैसी है? अकर्मक धातु है ना। लज्जा सत्ता स्त्री के जागरणम हमने जो पढ़ा था, तो आस धातु क्या है? अकर्मक है। तो अधिकरण की अविवक्षा में मास में
कर्म संज्ञा हो गई, और जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दिया था, विवक्षा और अविवक्षा क्या होता है, बार बार ये शब्द आएगा तो एक बार और सुन लीजिए। विवक्षा मतलब कहने की इच्छा, और अविवक्षा मतलब ना कहने की इच्छा, अर्थात सप्तमी विभक्ति नहीं कहने की इच्छा है मेरी, मैं वहां पर द्वितीय प्रयोग कर रहा हूँ, क्या हुआ, अविवक्षा। तो अधिकरण की अविवक्षा अर्थात सप्तमी विभक्ति ना कहने की इच्छा, वहां पर द्वितीय विभक्ति मैंने कर दिया, यह उसका मतलब हुआ। अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए, गोदोहम आस्ते, गाह दूहने की वेला तक रहता है। ठीक है, अब इस वाक्य में जो गोदो है ना, यह कैसा है, तो भाववाचक शब्द है। ठीक है, और यह किस धातु से बना गोदोह, तो दुह धातु से और घई प्रत्यय करके गोदोह शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि गाय दूहने का समय, गोदोहन। स्पष्टता है पूरी, इसका अर्थ क्या है, गाय दूहने का समय। तो एक बार और उदाहरण देख लीजिए, गोदोहम आस्ते, आपको स्लाइड में पूरा दिखाई पड़ रहा है, वही आपके किताब में उदाहरण लिखा हुआ है, आप अच्छे से देखिए। तो क्या हुआ, इसका गाय दूहने की वेला तक रहता है। अब इस वाक्य में गोदोह शब्द क्या है, भाववाचक है, तथा आस धातु क्या है, अकर्मक है। अतः अधिकरण की भाव व्यंजक गोदोह की उक्त सूत्र से क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। अर्थात अधिकरण हमने नहीं कहा, हमने कहने की इच्छा नहीं है हमारी, तो यहाँ पर कर्म संज्ञा कर दिए, और कर्म संज्ञा करके कौन सी विभक्ति हो गई, उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। अब अगला देख लीजिए, क्रोशम आस्ते, कोस भर रहता है, क्या कोस भर में रहता है। अब यहां पर भी अधिकरण की अविवक्षा है, परंतु नहीं, यहां पर क्या है, गंतव्य अर्थात गंतव्यवाची में भी कर्म संज्ञा होती है, हमने पढ़ा था गंतव्यवाची में। तो फिर यहां पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो गई, तो क्या बन गया आपका, क्रोशम आस्ते। अब हमारा जो सूत्र आता है, यह जो सूत्र अगला हमारा है, हमने अभी तक जो पढ़ा वह अलग प्रकरण था, यह भी उसी संबंधित है, परंतु यह ऋंत प्रक्रिया इसको कहते हैं। यह पेपर में अधिकांश पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, इस सूत्र से और जो कुछ वार्तिक आएंगे, करीब मेरे हिसाब से लगता है 3-4 वार्तिक आएंगे, वहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ये जो ऋंत प्रक्रिया है यह सबको जानना चाहिए। अब ये हम सूत्र पढ़ते हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणौ। एकदम इसमें समास हम करेंगे, क्योंकि यह सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी। तो देखिए, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानार्थश्च, फिर इसको आप साथ में मिला लीजिए तो क्या बन जाएगा, गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, है ना। फिर आगे आप यदि करते हैं यहां पर, अर्था येषाम ते गति बुद्धि प्रत्यवसानार्था, ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। फिर आगे चलिए, शब्द कर्म यस्य सा शब्द कर्म, बहुव्रीहि समास। न विद्यते कर्म यस्य सो अकर्मकः, जिसका कर्म नहीं है वह अकर्मक, यही हमने कहा ना, न विद्यते कर्म यस्य सा अकर्मकः, बहुव्रीहि समास गया। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थश्च शब्द कर्मः च अकर्मकश्चेति, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः, तेषां बहुव्रीहि गर्भो द्वंद्वः, न ऋहि अणिहि तस्मिन् नैतत् पुरुषः। यह पूरा समास हुआ। जो लोगों को समझ में नहीं आया, चिंता नहीं करनी है, बस आप एक बार सुन लिए, सुनने का भी बहुत अच्छा संस्कार पड़ता है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए लिखा है, गति बुद्धि अर्थात गति अर्थ वाली धातु, सूत्र में ही अर्थ है इसमें बिल्कुल, और इसमें पिछले से हमको अनुवृत्ति लेनी है, अर्थात कर्तुरीप सिद्ध तम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति लेनी है, क्योंकि जब हम वह नहीं लेंगे तो हमारा अर्थ ही नहीं पूरा होगा, और कार्य के सूत्र की तो अधिकार चल ही रहा है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ निकालिए। देखिए, गति अर्थ वाली, फिर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसानार्थ इत्युक्ते भक्षण अर्थ वाली, है ना, भक्षण अर्थ वाली। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आप इसमें देख लीजिए, धातुओं तथा शब्द कर्मक अर्थात शब्द ही जिनका कर्म हो। जैसे आप देखेंगे ना, जैसे मैंने कर दिया पठति, तो पढ़ता है, तो यही कर्म हो गया, है ना। तो शब्द अर्थ वाली अर्थात शब्द ही जिसका कर्म हो। फिर अकर्मक धातुओं के प्रयोग में, अकर्मक धातु अर्थात जिसका कर्म ना हो, अभी मैंने समास में बताया ना कर्म यस्य सः, जिसका कर्म ही ना हो, तो अकर्मक धातु में अडंत अर्थात साधारण अवस्था में के कर्ता की ऋंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। आपके लिए 2 शब्द नए हैं।
एक होता है अड़ंत अवस्था, एक होता है ऋणंत अवस्था। यह दोनों शब्द मैं आपको समझाऊंगा, घबराना नहीं है। एक बार इसको अर्थ को और आप सुन लीजिए, आपको जब तक हृदयंगम ना हो जाए जब तक आपको सुनना है। तो देखिए, गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसानार्थ अर्थ वाली अर्थात भक्षण अर्थ वाली, फिर शब्द कर्मक, शब्द ही जिनका कर्म हो ऐसे अर्थ वाली, और अकर्मक धातुओं के प्रयोग में अड़ंत अवस्था के कर्ता, कौन सी अवस्था कर्ता? अड़ंत। यहां पर सूत्र में दिया हुआ है ना, अड़ी, ना ड़ी अड़ी, अड़ंत अवस्था का कर्ता ऋणंत अवस्था में, ऋण दिया हुआ है ना, ऋणंत अवस्था में वो क्या हो जाता है? उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब इसका आप अर्थ अच्छे से समझ गए ना। अब आपको समझना है कि अड़ंत अवस्था क्या है और ऋणंत अवस्था क्या है। अब आपको उससे भी पूर्व एक चीज आपको समझना है कि जब हम जैसे बोले रामः पठति, यह हो गया साधारण, अर्थात इसमें कोई आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, वह स्वयं पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? यह साधारण। अड़ंत अवस्था अर्थात इसमें ऋच एक प्रत्यय होता है, जब उसमें ऋच प्रत्यय प्रयोग ना हो तो उसको बोलते हैं अड़ंत अवस्था, उसमें ऋच प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ। और जब ऋच प्रत्यय प्रयोग हो जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा? अड़ंत। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, रामः पठति और इसी में कर दो बालक पिता रामम पाठयति, तो हो गया ना, पिता राम को पढ़ाता है। तो पठति और पाठयति में आपको समझना है, जो पठति था यह अड़ंत अवस्था का करता था, अर्थात इसमें णिच प्रत्यय नहीं लगा है। और ऋणंत अवस्था का क्या हो गया? पाठयति, पिता रामम पाठयति, अर्थात जो पिता वह राम को प्रेरणा कर रहा है, अर्थात उसको पढ़ा रहा है, तो ऋणंत अवस्था का कर्ता आपका हो गया। तो पिता रामम पाठयति। और इसमें आपको दो चीजें और समझना है कि कर्ता जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, आपको एक होता है प्रयोजक और दूसरा होता है प्रयोज्य, ठीक है। आपको आपके सामने ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कर्ता जो है दो प्रकार का होता है, पहला है प्रयोजक और दूसरा है प्रयोज्य। स्पीड कम कर देता हूं क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप यह समझ गए, मैं समझता हूं। अड़ंत अवस्था और ऋणंत अवस्था। अड़ंत अवस्था में आपने कहा रामः पुस्तकम रामः पठति, और ऋणंत अवस्था में क्या हो जाएगा? पिता रामम पाठयति, कोई उसको बोल रहा है। ऐसे ही आप बहुत प्रयोग कर सकते हैं, आगे हम इस उदाहरण में ही आपके देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताया कर्ता दो में करेंगे प्रयोग। कर्ता दो प्रकार का होता है, कैसा? एक होता है प्रयोजक कर्ता और दूसरा होता है प्रयोज्य कर्ता। तो यहां पर समझिए, जो व्यक्ति कार्य करने वाले को प्रेरणा देता है, ठीक है, जो व्यक्ति कार्य करने वाले को प्रेरणा देता है वह प्रेरक कहलाता है, वही प्रयोजक करता है। स्पष्टता आ गई ना? जो कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है वही क्या है? प्रयोजक कर्ता कहलाता है। जैसे मैंने कहा पिता रामम पाठयति, तो यहां पर प्रयोजक कर्ता कौन सा हुआ? पिता हुआ, क्योंकि राम को पढ़ने के लिए प्रेरणा कर रहा है, अर्थात उसको पढ़ा रहा है। तो जो राम है वह प्रयोजक कर्ता हो गया। अब आगे फिर इसमें तथा जिसे प्रेरणा दी जाती है वह प्रयोज्य कर्ता कहलाता है, अर्थात रामः पिता रामम पाठयति। तो यहां पर अब जिसे प्रेरणा दी जा रही है, तो इसमें किसको प्रेरणा दी जा रही है? राम को दी जा रही है। तो यह कैसा कर्ता कहलाया? प्रयोज्य कर्ता कहलाया। स्पष्टता आ गई ना? पिता रामम पाठयति, पिता हो गया प्रयोजक कर्ता और वहां पर राम हो गया प्रयोज्य कर्ता, अर्थात जो प्रेरणा दे रहा है वह प्रयोजक होगा और जिसको प्रेरणा दी जा रही है वह प्रयोज्य कर्ता है, और जो प्रयोज्य कर्ता की ही यहां पर कर्म संज्ञा होगी। स्पष्ट आ गई अब ना? इसलिए मैं आपको समझाया कर्ता दो प्रकार का, एक प्रयोजक एक प्रयोज्य। तो रामः पिता रामम पाठयति, तो पिता हो गया प्रयोजक क्योंकि यह पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है, और जिसको प्रेरणा दी जा रही है वह प्रयोज्य कर्ता हो गया। तो प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो राम की कर्म संज्ञा हो गई और उसी में द्वितीय विभक्ति लग गई ना। तो देखिए, पिता रामम पाठयति, मैं आपको घटा करके दिखा दिया, किताब का एग्जाम्पल नहीं लिया क्योंकि जो हमारे किताब में है वही बताने से घबरा जाते हैं कई बार, कितना ही है क्या। तो इसी तरह से आप बहुत बना सकते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए, अब इसमें क्रमशः उदाहरण दिया हुआ है आपके, इसमें देख लीजिए। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म, आप बार बार बोलिए, सूत्र को याद हो जाएगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणु, यह सूत्र के नीचे देखिए वृत्ति लिखी हुई है जो मैं आपको बता दिया। गत्यर्थानाम अर्थात गति अर्थ वालू, उसमें जो धातुएं हैं, शब्द कर्म कर्मणाम शब्द ही जिनका कर्म हो, अकर्म का नाम अकर्मक धातुएं, च अणव, अणव दिया है ना, अड़ंत अवस्था का कर्ता, ऋणंत अवस्था में स अणव, ऋणंत अवस्था में कर्म हो जाता है। अर्थात जो अड़ंत अवस्था थी, अड़ंत मतलब जो पहले बताया ना, रामः पठति, ठीक है, तो ये क्या थी, अड़ंत अवस्था, अर्थात इसमें णिच प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ, इसमें कोई प्रेरणा नहीं दे रहा। अब वही ऋणंत अवस्था में उसको क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो फिर क्या, राम की कर्म संज्ञा हो गई, तो रामम पाठयति, पिता रामम पाठयति, स्पष्टता है ना पूरी। अर्थात अड़ंत अवस्था कौन सी अवस्था थी, रामः पठति, और ऋणंत अवस्था क्या हो गई, पिता रामम पाठयति। तो यही देखिए लिखा हुआ नीचे वृत्ति में, गत्यर्थानाम शब्द कर्मणाम, एक एक अर्थ देखिए, अकर्मकाणाम च अणव यह कर्ता सणव कर्म स्यात्, अर्थात गत्यर्थानाम गति अर्थ वाली धातुओं में, शब्द कर्मणाम शब्द ही जिनका कर्म हो, अकर्मकाणाम अकर्मक धातुओं की, च अणव अड़ंत अवस्था में, अड़ंत अवस्था की, यह जो करता है, सणव कर्म स्यात्, वह अड़ंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। एक एक लाइन का एक एक शब्द का अर्थ पता चल गया ना। अब उसका जो श्लोक दिया हुआ है, अब उसको आप पढ़िए, नीचे ये उदाहरण सब दिए हुए हैं। शत्रुन गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत, आशयच्चामृतम देवान वेद मध्यापयत विधिम, आशयत सलिले पृथ्वी यह सबे श्री हरिर गति। ये पूरे उदाहरण हैं, अर्थात जो अभी इसके गति अर्थ वाली, फिर उसके बाद बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसानार्थ वाली, शब्द कर्मक वाली, अकर्मक वाली, यह सबके इसके एक एक क्रमशः। अब आप उदाहरण देख लीजिए, आपको मैं समझता हूं, आपको अड़ंत अवस्था समझ में आ गया, ऋणंत अवस्था समझ में आ गया, प्रयोजक कर्ता समझ में आ गया, प्रयोज्य कर्ता समझ में आ गया। यह चार बातें आपको याद रखनी है, और जब तक समझ में ना आए जब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब इसमें उदाहरण देखिए, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। अब आप इस वाक्य में ध्यान से देखिए, क्या था आपका उदाहरण में, क्या है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम। अब यहां पर जो है गम धातु कैसी है, यह गति अर्थ वाली है, तो आपकी यही कहा है ना, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, गति अर्थ वाली। तो आपकी एक शर्त पूरी हो गई जी कि ये जो धातु है गति अर्थ वाली है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, ऋणंत अवस्था में इसकी कर्म संज्ञा होनी चाहिए, किसकी, प्रयोज्य कर्ता की, यह आपको भूलना नहीं है। तो कहा इस वाक्य में गम धातु गति अर्थ वाली है, साधारण अर्थात अड़ंत अवस्था में, इस दशा में इसका रूप क्या होगा, अड़ंत अवस्था में सिंपल सा रूप, सत्रवः स्वर्गम अगच्छन, ये अड़ंत अवस्था है, साधारण, जैसे मैंने पठति बताया था। परंतु यहां पर जो प्रयोग हुआ जो आपके उदाहरण में है, यह कैसी अवस्था है, ऋणंत अवस्था है। प्रस्तुत उदाहरण में अगमयत, यह जो प्रयोग है यह ऋजंत प्रयोग है, अर्थात इसमें ऋष प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तो यह ऋणंत अवस्था कहलाई, ठीक है। इसलिए अड़िजंत अवस्था का कर्ता सत्रवः, अगमयत का कर्म हो जाता है, फलता द्वितीय विभक्ति होकर के क्या बन जाएगा, शत्रुन बन जाएगा, क्योंकि वहां पर भी प्रथमा बहुवचन प्रयोग हुआ है ना, सत्रवः, तो इसलिए यहां पर शत्रुन अगमयत स्वर्गम। उदाहरण समझ में आ गया ना। अड़ंत अवस्था में क्या बनेगा आपका, शत्रवः अगच्छन स्वर्गम, और ऋणंत अवस्था में क्या बन जाएगा आपका, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, क्योंकि अगच्छन का जब ऋजंत प्रयोग करेंगे तो वहां पर अगमयत प्रयोग बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, प्रयोजक और प्रयोज्यकर्ता, तो यहां पर प्रयोज्यकर्ता में कर्म संज्ञा हो जाती है। अब फिर दूसरा उदाहरण, अब आपको पूरे उदाहरण सिंपल से समझ में आ जाएंगे, अब इतनी व्याख्या की मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं है। वेदार्थम स्वान अवेदयत, ये श्लोक आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। वेदार्थम स्वान वेदयत, अब यहां पर देखिए, स्वजनों को वेद का ज्ञान कराया, तो यहां पर जो अवेदयत है ना, यह ऋजंत प्रयोग है, अर्थात ऋणंत अवस्था है, और अड़ंत अवस्था इसकी क्या है, स्वे वेदार्थम अविदुः, तो अविदुः का क्या बनेगा, अवेदयत प्रयोग बनता है, क्या बनता है, ऋजंत प्रयोग,
अवेदयत बनता है। और ऋणत अवस्था में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो गई तो आपका क्या बना, स्वान बना। ठीक है। और जब अड़ंत अवस्था में क्या बनेगा, स्वे वेदार्थम अविदुः। ठीक है। अब अगला तीसरा उदाहरण, आशयत चा अमृतम देवान, देवताओं को अमृत खिलाया। यह उदाहरण है आपके सामने। अब यहां पर जो आशयत है ये इडंत अवस्था का है ना, ऋजंत प्रयोग है, तो यहां पर कर्म संज्ञा हो गई किसकी, देवान। यह प्रयोग है ना। और मान लीजिए आप इसको उडंत अवस्था में करिए, साधारण करेंगे तो क्या बनेगा, देवाः अमृतम आसनन, ऐसा प्रयोग बनता है। ठीक है। तो आसनन का ऋजंत प्रयोग क्या बनेगा, आशयत। जैसे क्या बनता है, पठति का क्या बनता है, पाठयति बनता है। ठीक है। अब वेदम अध्यापयत विधिम, विधि अर्थात ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, तो अध्यापयत यहां पर कौन सी धातु है, इंग धातु है। ठीक है। अध्यापयत यह भी ऋजंत प्रयोग है। तो उडंत अवस्था में क्या हो गया, आपका प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है। तो आपका देखिए, और इसका यदि साधारण रूप बनाए, अडंत में बनाए, आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है ना, तो आप यदि अन्य किसी किताब में देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर यदि साधारण रूप बनाते हैं तो वहां पर क्या बनेगा, विधि वेदम अध्यायिता। तो अध्यायिता का क्या बनेगा, यहां पर अध्यापयत, ऋजंत प्रयोग अध्यापयत। ठीक है। जैसे एक में बनाएंगे, वर्तमान में लट लगा प्रथम पुरुष बनाते हैं तो अध्यापयत ही बनता है। इसी प्रकार से यहां पर क्या बना है, अध्यापयत। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, आशयत सलिले पृथ्वी। अब यहां पर आशयत में ऋजंत प्रयोग है अर्थात ऋणंत अवस्था हो गई, तो यहां पर पृथ्वी में कौन सी व्यक्ति हो गई, आपकी द्वितीया, क्योंकि यह प्रयोज्य करता है। ठीक है। अर्थात पृथ्वी को जल में स्थित किया। आप श्लोक आगे देखते जाइए, मैं श्लोक के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। अब यहां पर साधारण अवस्था में क्या बनता है, अड़ंत अवस्था में आस्त सलिले पृथ्वी, पृथ्वी जल में स्थित हुई है, तो इसका हमने क्या बना लिया, ऋणंत बना लिया। तो क्या बना, आशयत सलिले पृथ्वी। अब आगे इसका गतित्यादि किम, अब प्रश्न उठाया है ना आगे, आप अपने मूल में देखिए, गतित्यादि आपने ये क्यों कहा कि केवल गति अर्थ वालों में ही हो, अर्थात केवल इसी में ही ऋणंत प्रयोग हो, ऋणंत अवस्था में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो, गति अर्थ वाले ही धातुओं में। तो उसका समाधान के लिए आगे बताते हैं, देखिए यही प्रश्न उठाया है ना, गति इत्यादि किम, गति आदि अर्थ वाली धातुओं की अड़ंत अवस्था के कर्ता को उड़ंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा आपने क्यों कहा, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। अब इसके उत्तर में कहा, क्योंकि इनसे भिन्न धातुओं का अड़ंत प्रयोग करने पर कर्म संज्ञा नहीं होती, क्योंकि यदि इनसे भिन्न धातुएं होगी तो आप यदि प्रयोग करते हैं तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, केवल इनकी ही कर्म संज्ञा होगी। किसकी किसकी, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मक अकर्मक। ठीक है। इनकी ही केवल होगी और किसी की नहीं होगी। तो इसमें कहा, जैसे यथा देवदत्तेन ओदनम पाचयति, जैसे देवदत्त से भात पकवाता है, तो यहां पर भी तो वही है, पकवाता है, तो अर्थात प्रेरक है, कर्ता जो प्रेरक है, तो यहां पर भी तो हो जाना चाहिए था। देखिए इस वाक्य में पश धातु का ऋजंत प्रयोग हुआ है, चूंकि पश धातु गत्यर्थक आदि नहीं है, इसलिए कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि वह गत्यर्थक नहीं है, न कि बुद्ध्यर्थक है, न प्रत्यवसानार्थक, इसलिए वहां पर क्या नहीं हुआ है, आपका यह कर्म संज्ञा नहीं हुई है। साधारण दशा का कर्ता देवदत्त प्रेरणार्थक अवस्था में करता ही रहता है, फलतः कर्ति कर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति उसमें हो जाती है, अर्थात उस अर्थ में हो जाती है। तृतीया विभक्ति तो हो चुकी है सौ समौट से, अर्थात उस अर्थ में हो जाती है। ठीक है। अब नीचे आप देखेंगे ना वृत्ति में, देखिए अब पूरा एक बार इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए, जो हमने श्लोक पढ़ा है, शत्रु अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत, इस श्लोक का पूरा अर्थ देख लीजिए। जिसने शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया, स्वजनों को वेद का ज्ञान कराया, देवताओं को अमृत खिलवाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया और पृथ्वी को जल में स्थित किया, वह हरि मेरी प्राप्ति है। यह पूरे श्लोक का अर्थ। ठीक है। अब आगे फिर एक प्रश्न उठाते हैं, अड़ंता नाम किमिति, यह आपके सामने फिर प्रश्न हुआ कि आपने ऐसा क्यों कहा कि अड़ंत अवस्था का कर्ता ऋणंत अवस्था में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होती है, यह आपने क्यों कहा। अब इसके समाधान में इन्होंने कहते हैं, नीचे देखिए क्या कहा, अड़ंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर है, क्योंकि यदि ऋणंत अवस्था के कर्ता को कोई अन्य प्रेरित करे तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती,
ठीक है, अन्य की नहीं होगी, केवल प्रयोज्य अर्थात जो अड़ंत अवस्था करता है उसी की ही कर्म संज्ञा होगी, अन्य की नहीं होगी। और आपके किताब में उदाहरण दिया है, ये उदाहरण दिया यज्ञ दत्तः गच्छति, यह उदाहरण है। अब यहां साधारण दशा में कर्ता यज्ञ दत्त है, ठीक है। गमयति देव दत्तो यज्ञ दत्तम, तो जो पहले करता था उसी की वहां पर कर्म संज्ञा होगी, तो यज्ञ दत्तम की यहां पर कर्म संज्ञा हो गई, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए, देवदत्तम अपरः, देवदत्त दूसरा है तो उसकी क्या कर्म संज्ञा होगी या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। तो उसमें कहा देवदत्तम अपरः विष्णु मित्र प्रेमते, किताब में दिया हुआ ना आपके, देवदत्त को विष्णु प्रेरित करता है, अर्थात गमयति देवदत्तेन यज्ञ दत्तम विष्णु मित्र, यह उदाहरण है। इस वाक्य में देवदत्त ऋडंत अवस्था का करता है, कैसा है वह, ऋडंत अवस्था का करता है, अड़ंत का नहीं, ठीक है। इसलिए देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होगी, चूंकि उस सूत्र अड़ंत के कर्ता की ही कर्म संज्ञा करता है कि और अड़ंत की नहीं करता है। पहले कहा है ना अड़ी, अड़ी है अर्थात ना अड़ी, अड़ी अर्थात अड़ंत अवस्था के कर्ता की ही अड़ंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती, परंतु यहाँ पर तो पहले ही अड़ंत अवस्था है, इसलिए यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई है। तो आपकी पंक्तिशः यह अर्थ स्पष्ट हो गया। मैं समझता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे सूत्र के साथ, और यही ऋडंत प्रक्रिया भी चल रही है हमारी, यह भी समाप्त नहीं हुआ है, और यह परीक्षा की दृष्टि से ना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।